हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवरेस्ट एसएससी क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लेकर के आया हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है ये। हिंदी का चैप्टर है नाम वर्णमाला। ठीक है, तो वर्णमाला शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्णमाला होता क्या है समझो। ये बोल रहा है वर्णों के व्यवस्थित समूह को व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कैसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब एक सीक्वेंस में लिखे हुए, भाई पहले स्वर आएंगे फिर व्यंजन आएगा, तो एक सीक्वेंस हुआ, एक व्यवस्थित समूह हुआ। पहले भाई ए आ ई ये सब चलेंगे, फिर ये कै खे गे गे, तो एक व्यवस्थित समूह है। इसी को क्या बोलते हैं? वर्णमाला। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। बात करें हम वर्ण की, किसकी? वर्ण की। तो वर्ण की पहचान क्या है? तो यह है आपका भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण, जिसे ध्वनि बोला जाता है। वर्ण को क्या बोलते हैं? इसे ध्वनि भी बोलते हैं। इसे ध्वनि भी कहा जाता है। ठीक है, तो वर्णमाला कैसे कहते हैं भाई? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ठीक है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान रखना है कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो बतानी है। उसमें स्वर ऑप्शन होगा, व्यंजन होगा, ध्वनि होगी, और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। तो आपको ध्वनि बोल दो चाहे वर्ण बोल दो, दोनों राइट है। चाहे वो ध्वनि हो चाहे वर्ण हो, दोनों राइट है। ऑप्शन एक ही होगा दोनों में से। ठीक, अब वर्णमाला की हम बात कर रहे हैं। किसी की बात कर रहे हैं? वर्णमाला की। वर्णमाला को दो पार्टों में बांटा जाता है भाई, दो भागों में। फर्स्ट वन स्वर, सेकंड वन व्यंजन। फर्स्ट वन क्या है आपका? स्वर, सेकंड वन व्यंजन। फर्स्ट वन स्वर, सेकंड वन व्यंजन। स्वर की पहचान क्या है? स्वर किसे कहेंगे? तो एक इसकी पहचान में यहाँ लिख रहा हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। जो वर्ण बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। या फिर ऐसे बोले कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, बिना किसी स्वर की सहायता से, बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हम स्वर बोलते हैं। या फिर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। और व्यंजन किसे कहते हैं भाई? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। उन्हें व्यंजन कहते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये बोल रहा है कि वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका व्यंजन, एक होता है आपका स्वर। जो बिना किसी वर्ण की सहायता से या बिना किसी स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे स्वर बोलते हैं। जो किसी की सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? व्यंजन। तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले शब्दों को, वर्णों को व्यंजन कहते हैं, और जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या हिंदी में बात करें तो 11 होती है। कितनी होती है भाई? 11। और व्यंजन की बात करें तो कितनी होती है? 35। ठीक है, और दोनों को जोड़ करके बैठते हैं 52। तो कुल मिलाकर वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, 52 अक्षर होते हैं। तो कुल योग कितना होता है? कुल योग 52 होता है। बात समझ में आई तुम्हारे? अब एक बार दोबारा समझो।
वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन पेपर में आता है कई बार क्वेश्चन कि वर्णमाला कहा जाता है, एक लिख रहा हूँ मैं ऑप्शन पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, वर्णमाला कहा जाता है। आपके ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए शब्दों के समूह को, आपका बी ऑप्शन होगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को, आपका सी ऑप्शन होगा स्वरों के समूह को, और आपका डी ऑप्शन यहाँ लिख रहा हूँ मैं व्यंजनों के समूह को। ठीक है, तो ये ऑप्शन देगा आपको आपके सामने एग्जाम में। तो पता है स्वर और व्यंजनों के मिला करके जो बोले जाएंगे वो क्या होंगे? सारी वर्णमाला होगी, और उनके व्यवस्थित समूह को क्या बोलेंगे हम? वर्णमाला। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन ऐसे आता है, कई बार पूछेगा क्वेश्चन कि कुल स्वर कितने होते हैं, तो आपको पता है 11 स्वर होते हैं वर्णमाला में। व्यंजन कितने होते हैं? 35 होते हैं। पूछेगा वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 होते हैं। राइट, नोट डाउन का स्क्रीनशॉट लो एक बार इसका, आगे बताता हूँ फिर मैं अभी। ठीक है, मिटा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। स्वर की बात करें, सबसे पहले क्या करें? हम स्वर की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया स्वर किसे कहते हैं? जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, या जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? हम स्वर बोलते हैं। ठीक है, अब स्वर होते कौन कौन से? ए, आ, छोटाई, बड़ाई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग और आ। राइट, तो मैंने बताया आपको स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ये तो 13 बैठ रहे हैं, तो इन दोनों को छोड़ दिया जाता है, खाली और अंग को छोड़ दिया जाता है, और जो बचे हुए वो क्या होते हैं? स्वर होते हैं। तो कितने काउंट कर लो, 3 3 6 और 1 7 और 4 11, कुल स्वर कितने होते हैं? 11। अब बात हम स्वर की कर रहे हैं, तो स्वर के भी प्रकार होते हैं कई। एक होता है आपका ह्रस्व स्वर, इनको मूल स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल स्वर कौन कौन से होते हैं आपके? ए, छोटा ई, छोटा ऊ और री। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं? मूल स्वर, यानी इन स्वरों से ही अन्य स्वर बनाए गए हैं, आ, ई, ऊ और री, इन चारों से। ठीक है, अब बात करें हम दीर्घ स्वर की। एक होता है दीर्घ स्वर, या फिर ऐसे बोले ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जो कम समय बोले जाते हैं, ए, ई, ऊ और री, कम समय बोले जा रहे हैं। लेकिन जो ज़्यादा समय बोले जाते हैं, इनसे ज़्यादा समय, मतलब ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय जिन वर्णों में ले जाता है, जिन स्वरों में ले जाता है, उसे बोलते हैं दीर्घ स्वर। अब होते कौन कौन से? आ, ई, आपका बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, ये क्या होंगे? दीर्घ स्वर, क्योंकि ज़्यादा समय ले रहे हैं। ये ए प्लस आ डबल जोड़ रहे हैं तो आ हुआ, छोटा ई प्लस छोटा ई डबल ई हुआ, बड़ा ई हुआ, मतलब है ना, छोटा ऊ प्लस एक और बार छोटा ऊ, दैट इज बड़ा ऊ। ठीक है, और आई और ए, आई, ओ और औ, ये क्या होते हैं? दीर्घ स्वर। कम समय में जो बोले जाते हैं उन्हें बोलते हैं, या मूल स्वर कौन से होते हैं? आ, ई, ऊ और री। जो ज़्यादा समय में बोले जा रहे हैं, जो लंबे समय बोले जा रहे हैं, या फिर ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय ले रहे हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? दीर्घ स्वर। आ, ई, ऊ, ए, आई और औ। ठीक, एक होते हैं आपके आगत स्वर। आगत स्वर सिर्फ एक ही, आगत मतलब जो बनाया गया है,
स्वरों का यूज करके एक वर्ड बनाया गया है, उसे बोलते हैं अ, इसे बोलते हैं आगत स्वर। कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में, समझो। यहाँ ये बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा स्वर ह्रस्व स्वर है। क्वेश्चन पूछेगा, ऑप्शन देगा आपके सामने, अ, बी ऑप्शन होगा आपका ई, सी ऑप्शन होगा आपका बड़ा ओ, और डी ऑप्शन होगा आपका ए, राइट। तो मैंने अभी आपको बताया कि ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, जो छोटे छोटे हैं, यानी ए, ई, ओ, री। तो देखो ऑप्शन में कौन सा है हमारे पास, ए है, यानी ये वाला ऑप्शन इसका राइट है। समझ गए आप, निम्न में से कौन सा स्वर ह्रस्व स्वर है। अगर क्वेश्चन दूसरा पूछने लगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये बोलेगा कि निम्नलिखित स्वरों में से कौन सा स्वर दीर्घ स्वर है। ये पूछा है क्वेश्चन में कि निम्न में से या निम्नलिखित में से कौन सा स्वर दीर्घ स्वर है। तो ऑप्शन आपके सामने फिर वही होंगे, बोलेगा आपका ए, बी ऑप्शन होगा आपका छोटा ई बोलते हैं इसे, राइट, और सी ऑप्शन आपका छोटा ऊ, और डी ऑप्शन होगा आपका ए, राइट। तो आपको बताना है क्वेश्चन में कौन सा दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वर आपको मैंने बताया, आपको ए, छोटा ई और ओ और री, ये आपके क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, जो ज़्यादा समय लेते हैं, जो बचे हुए हैं, क्या मतलब जो बचे हुए हैं, इन चारों से अलग जो ही बचे हुए हैं वो क्या होंगे, दीर्घ स्वर होंगे। 4 याद कर लो, उसके बाद जितने बचे हुए वो क्या होंगे, दीर्घ स्वर। इनको मूल स्वर ही बोलते हैं, ठीक है। तो आ, ई, उ, ए, ऐ, अ और ए, ओ, ठीक है। ये दे रखें, ऑप्शन हमारे पास क्या है, ये वाला। तो ये वाला इसका आंसर राइट है। समझ में आया ना आपको। एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ लास्ट में, क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा स्वर आगत स्वर है। ये क्वेश्चन बोलेगा आपके सामने, ऑप्शन देगा आपको सामने, आ, बी ऑप्शन होगा आपका ए, सी ऑप्शन होगा आपका ओ, और डी ऑप्शन होगा आपका अ। तो मैंने आपको बताया कि आगत स्वर सिर्फ एक ही है, वो कौन सा है, अ, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन इसका राइट है, इसका आंसर ये है और इसका आंसर भी ये है। समझ में आया ना आपके। आगे देखो, ये समझ में आया आपके, ठीक है। अब एक देखो, एक होगा अग्रस्वर, ठीक है। एक होता है मध्य स्वर, एक होता है आपका पश्च स्वर। ये जो स्वर है यहाँ से, ये जीव के आधार पर बोल रहा हूँ यहाँ कि मैं, हमारी जीवा के आधार पर, यहाँ लिख लो चलो थोड़ा सा, जीव के आधार पर स्वर, ये बोल रहा है जीव के आधार पर स्वर। तो एक बार यहाँ बैठाता हूँ थोड़ा मैं, फिर यहाँ से देखो, जीव के आधार पर स्वर। एक बताया आपको मैंने अग्र स्वर, एक होता है आपका मध्य स्वर, एक होता है आपका पश्च स्वर। तो अग्र स्वर जो जीव के अगले हिस्से से बोले जाते हैं, ठीक है। तो जीव के अगले हिस्से से कौन से बोले जाते हैं, एक सेकंड रुको, हाँ। तो देखो अग्र स्वर की बात करें हम, तो छोटा ई, बड़ा ई, ए और आई। जैसे हम बोल के देखो के बारे में, हम ई अगले हिस्से से बोल रहे हैं जीव कैसे, ई, ए और आई आगे से बोल रहे हैं ना मैंने, ठीक है। अब बात करें हम मध्य स्वर की। मध्य स्वर मतलब जीव के बीच के जो हिस्से से बोल रहे हैं, जैसे ए कहाँ से बोल रहे हैं हम, आगे से बोल रहे हैं, मध्य स्वर मतलब मध्य हिस्से से बोल रहे हैं जीव के से। और पश्च स्वर जो जीव के पिछले हिस्से से बोले जाते हैं। तो अग्र स्वर कौन से होते हैं, जो आपके आगे जीव के अगले हिस्से से बोले जाते हैं, और मध्य स्वर आपके जीव के बीच के हिस्से से बोले जाते हैं, और पिछले हिस्से से जो बोले जाते हैं पश्च स्वर बोलते हैं। वो कौन कौन से हैं, वो देखो बचे हुए हैं, जो आपका आ, और आपका ऊ, बड़ा ऊ, और आपका क्या बचा है, ओ,
और अ, ये क्या होंगे आपके स्पष्ट स्वर होंगे। स्क्रीनशॉट लो एक बार, अगर समझ में आया तो फिर आगे बताता हूँ अभी थोड़ा सा। मिटाता हूँ एक बार। आशा करता हूँ आपको ये वर्णमाला समझ में आई होगी, वर्णमाला का स्वर पाठ समझ में आया होगा। ठीक है, अभी पेपर में क्वेश्चन भी बनते हैं फिर ऐसे ही। 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं समझा के, फिर देखो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये बोल रहा है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन ऑप्शन होंगे। आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा स्वर, बी ऑप्शन होगा आपका व्यंजन, सी ऑप्शन होगा आपका वर्ण, और डी ऑप्शन होगा आपका शब्द। मैंने जब सबसे स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण होती है, राइट। तो इसका ऑप्शन वाला ये वाला राइट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा समझो। ठीक है, ये बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा वर्ण निम्न में से कौन सा वर्ण स्पष्ट स्वर है, या कौन सा स्वर स्पष्ट स्वर है, कौन सा वर्ण स्पष्ट स्वर है, राइट। तो आपको बताना है कौन सा स्पष्ट। ठीक है, ये ऑप्शन देखो आपके सामने। ये बोल रहा है ए, बी बोल रहा है आपका ई, सी बोल रहा है आपका ए, और डी बोल रहा है आपका औ। तो मैंने भी आपको बताया था जो जीभ के पिछले हिस्से से बोले जाते हैं उन्हें स्पष्ट स्वर कहते हैं, जो जीभ के अगले हिस्से से बोले जाते हैं अग्र स्वर कहते हैं, जो जीभ के मध्य वाले हिस्से से बोले जाते हैं उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ये वाला है, क्योंकि जीभ के अ लास्ट में बोल रहे हैं, अ सबसे लास्ट से बोल रहे हैं हम। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन और देख लो, क्वेश्चन नंबर तीसरा। निम्न में से कौन सा स्वर मध्य स्वर है। तो ऑप्शन आपके सामने होंगे फिर वो ए, बी ऑप्शन होगा आपका ई, सी ऑप्शन होगा आपका ओ, डी ऑप्शन होगा आपका ए या आई बोलते हैं। ठीक है, तो बताना आपको, मैंने आपको बताया मध्य स्वर सिर्फ एक ही है, वो कौन सा है, ए। तो ये वाला इसका आंसर सही है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ा रहा हूँ अभी। ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे पेपर में हिंदी में वर्णमाला में से। वर्णमाला में कम से कम 3 या 4 क्वेश्चंस आते हैं किसी भी एग्जाम में। 25 या 30 नंबर का, जो अगर आपको 25 नंबर का पोर्शन है तो उसमें से 3-4 क्वेश्चन, और 50 नंबर का तो उसमें से 5-6 क्वेश्चन तो आ जाते हैं वर्णमाला में से। अब बात करें हम व्यंजन की, किसकी, व्यंजन की। व्यंजन कौन कौन से होते हैं भैया आपको पता है? अभी हमको पता नहीं कि सीक्वेंस में कैसे याद करने वर्णमाला, कि पहले कैसे शुरू क्या 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 गया, फिर उसके बाद चे आएगा जन पे आएगा, पता नहीं ना हमें, तो याद कैसे करना है। एक वर्ड लिख रहा हूँ मैं, वैसे आपको पता है व्यंजन कितने होते हैं, बताए थे कितने, 35 बताए थे मैंने आपको। 11 स्वर होते हैं कुल मिला के 52। ठीक, तो व्यंजन कैसे कहते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन देगा आपको स्वर, ऑप्शन होगा आपके सामने वर्ण, ऑप्शन होगा व्यंजन, ऑप्शन होगा शब्द। तो आपको पता है व्यंजन, व्यंजनों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है। लाइक मैं कैसे बता रहा हूँ, जैसे ये बोल रहा है कि अगर बोलूँ कै, राइट, तो कै के अगर हम 2 पार्ट करें तो कै प्लस अ, तो स्वरों की सहायता से बोला जा रहा है कै। अगर बात करूँ मैं खे की, तो ये क्या है? खे, हलंत और आ। समझ में आया ना आपको? तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को क्या बोलते हैं, बोला जाता है? व्यंजन बोला जाता है। इसको मैं थोड़ा मिटाता हूँ
फिर शुरू करते हैं अभी, है ना। अभी सीक्वेंस में बता रहा था कि सीक्वेंस में कैसे लिखने हैं भाई, पहले कै खे गे गणे फिर चे से जने। तो एक बार ध्यान रखना, कचोटना, के चे कचोटना ध्यान रखो वैसे तो, के चे टे ते, के चे टे ते ध्यान रखो, फिर कचोटना, के चे टे ते ध्यान रखोगे, कचोटना, ठीक है ना। के चे टे ते और एक पे और ध्यान रखना, कचोटना ध्यान रखो, के चे टे ते पे ध्यान रखना, फिर चाहे के चे टे ते पे। तो पहले के की बात करें। अब एक होता के वर्ग, के वर्ग, ठीक। जब हम के वर्ग की बात करें तो इसमें आता के, खे, गे, घे और अणे। आपका के बाद आता है चे वर्ग, दिख रहा है ना। वैसे थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, कई बार कंप्लेंट आती है कि भाई बड़ा लिखना है, छोटा लिख रहे हो आप। तो के वर्ग की बात करें, के, खे, गे, घे और अणे। बात करें हम चे वर्ग की, चे वर्ग, तो आपका चे, छे, जे, झे, अणे, ठीक है। अब बात करें हम टे वर्ग की, टे वर्ग, टे में आता है टे, ठे, डे, ढे और अणे, ठीक। अब बात करें हम ते वर्ग की, ते वर्ग, ते, थे, दे, धे और ने। बात करें हम पे वर्ग की, पे में आते हैं आपका पे, थे, वे, भे और में, ठीक। और कुछ और भी हैं फिर, ये, रे, ले, वे और से, ठीक है। एक और होता है आपका से, है और आपके तीन और हैं, लिख रहा हूँ मैं, चलो वो भी, छे और त्रे और गे, ठीक है। तो अगर हम ये ले वैसे की बात करें, इनको बोला जाता है आपका अंतस्थ व्यंजन। ऐसे कर लो, ये लेवे और से और है, इनको बोला जाता है अंतस्थ व्यंजन। क्या बोला जाता है? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? ये लेवे से। अब इनकी बात करें, बोला जाता है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ठीक। अभी ऐसे कर लो, इन्हें समझ में आएगा पर थोड़ा। ठीक है, ये देखो, ये के वर्ग में आ रहे हैं, ये चे वर्ग में है, ये टे वर्ग में। क्वेश्चन यहीं से भी एग्जाम में बनते हैं कई बार। ये पूछता है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा के वर्ग में नहीं है। अब के वर्ग में हमको पता है, ये तीन ऑप्शन इसमें से देगा, एक कोई और देगा, तो पता पड़ जाए कौन सा के वर्ग में नहीं है। या पूछेगा चे वर्ग में कौन सा है, तो तीन ऑप्शन कोई और देगा, एक ऑप्शन इनमें इसमें से कोई और एक देगा, एक ऑप्शन है इसमें से कोई, ठीक है। तो पता रहे चे वर्ग में। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब स्क्रीनशॉट लो एक बार, फिर पढ़ा रहा हूँ अभी मैं। बात करें हम, देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, फिर ये बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा वर्ण चे वर्ग में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन देगा आपके सामने वही के, गे, बी ऑप्शन होगा आपका गे, सी ऑप्शन होगा फे, डी ऑप्शन होगा जे। तो हमको पता है चे वर्ग में कौन सा था, चे, छे, जे, झे, अणे, तो जे इसमें ऑप्शन है, राइट। तो चे वर्ग में कौन सा आएगा? जे। अभी क्वेश्चन नंबर दूसरा, वो पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा अक्षर ते वर्ग में नहीं आता है,
नहीं आता है। ऑप्शन देगा आपके सामने वही फिर गे, बी ऑप्शन होगा आपका, टे, सी ऑप्शन होगा, थे, और डी ऑप्शन होगा आपका दे, और एक होगा ने। तो हमको पता है कि ते वर्ग में कौन सा आता है, ते, थे, दे, धे, ने, तो ते, थे है, ने है, ठीक है, तो पता लगी। और गे इसमें नहीं है, क्वेश्चन ने पूछा नहीं आता है, केवल हम सोचते हैं कि कौन सा ते वर्ग में आता है, ऑप्शन देकर दे लगा दिया। अगर इधर से हमने कुछ देखा ही नहीं, तीनों दो ऑप्शन देखे ही नहीं, तो केवल अच्छे से ध्यान से पढ़ना है कि नहीं बोल रहा है या हाँ बोल रहा है। तो नहीं वाला बोल रहा है तो इसमें गे नहीं आएगा। समझ में आया तुम्हारे? तो क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अभी वर्णमाला का ये पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट कल आएगा और आपका, और व्यंजन पूरा उसमें कराऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करो, लाइक करो, ठीक है। अपना सभी ध्यान रखो ऐसे कोरोना में, और बाय बाय, टेक केयर।